Hello everyone, my name is Shivanshu Gupta and today we are going to discuss the types of logic gates. So there is the first type of logic gates is elementary logic gate. Okay, so in elementary logic gates क्या होंगे, जो बेसिक लॉजिक गेट्स हमारे होंगे जिसमें तीन लॉजिक गेट्स आते हैं एंड और एंड नॉट. ओके, तो हम देखेंगे कि इसका इक्वेशन क्या होगी, मीन्स इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा हमारा, एंड हमारा लॉजिक डायग्राम क्या होगा और ट्रुथ टेबल क्या होगी. तीन चीजें हैं जिसको हम देखने जा रहे हैं. ठीक है, वो तीन चीजें क्या है. सबसे पहले मैंने बोला कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा. ठीक है, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा आपका, कैसे ये बनेगा एक्सप्रेशन. देन सेकंड वन इज व्हाट, आपका लॉजिक डायग्राम क्या होगा इसका. ठीक है, लॉजिक डायग्राम. एंड थर्ड वन इज व्हाट, आपका ट्रुथ टेबल क्या होगी. तो पहले जो भी मैं आपको ये तीनों चीजें बताने जा रहा हूं आपको क्लियर हो जाएगी व्हाट इज these three things. ओके, एक्सप्रेशन क्या होता है. एक्सप्रेशन का मतलब है कि एक्चुअली वो इक्वेशन जिसके थ्रू आप इस लॉजिक को या इस गेट को रिप्रेजेंट करोगे, लाइक एंड. ठीक है, एंड का मतलब क्या, अगर मैं नॉर्मली आपसे इंग्लिश में बात करूं तो व्हेन वी विल यूज एंड, तो एंड एक तरीके का कंजंक्शन है. ठीक है, तभी मैंने बताया था बूलियन अलजेब्रा के अंदर आपका तीन ऑपरेशन होते हैं, कंजंक्शन, डिसजंक्शन एंड निगेशन. ठीक है, तो कंजंक्शन क्या है हमारा. कंजंक्शन कहता है कि जब दोनों स्टेटमेंट कंबाइन करते हैं तब हमें आउटपुट देना हो. ठीक है, दैट मींस आई एम अ कंप्यूटर टीचर एंड आई एम टीचिंग बूलियन अलजेब्रा और लॉजिक गेट्स. ओके, सो यहां पर जब दो स्टेटमेंट को कंबाइन करना होगा तो हम क्या करेंगे, एंड यूज करेंगे. तो एंड मतलब जब दोनों ही स्टेटमेंट कंबाइन होगी तो आउटपुट मिलेगा. ठीक है, तो यहां पर वो लॉजिकल ऑपरेशन है एंड आपका, और इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से, कैसे आप मैथमेटिकली, ठीक है, आप अलजेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट करोगे, उसको बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन, जिसके थ्रू इसका इक्वेशन दी जाएगी. तो एंड का एक्सप्रेशन होता है लाइक अगर y हमारा क्या है, y हमारा आउटकम है, तो क्या होगा a डॉट b, इट्स द एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट. ठीक है, तो एंड क्या कहेगा कि जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू मिलेगा हमें. ठीक है, तो वो डॉट आप लगाओगे तो डॉट ऑपरेटर से ही आपका क्या होगा, ये आपका एक्सप्रेशन जो एंड गेट है वो इंप्लीमेंट हो पाएगा. तो y इक्वल टू a डॉट b, इससे हमारा एंड का कॉन्सेप्ट क्लियरली हमें निकल कर आएगा. अब लॉजिक डायग्राम का मतलब क्या है. लॉजिक डायग्राम का मतलब ये है कि आपका जो ये इक्वेशन है इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, उसका जहां पर भी वो सिंबल दिख जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि यहां पर एंड गेट लगा है. तो वो सिंबल हमारा लॉजिक डायग्राम का क्या होगा, अगर a आपका इनपुट है, b आपका इनपुट है, दो आपके इनपुट है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस. ठीक है, ये देखिए, अगर आपका क्या है, एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है, तो आप क्या करोगे इस तरीके से. ठीक है, ये आपका ये ऐसा आपने बनाया. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप सही बना सकते हो, इस तरीके से कैसे भी करके बना सकते हो ये. ठीक है, ये तो ये आपका y हो गया, ये a इनपुट है, ये b इनपुट है, ये y में आपको क्या मिलेगा, y इक्वल टू a डॉट b. तो इस तरीके से ये क्या लॉजिक डायग्राम है कि वो सिंबल जिसके थ्रू क्या होगा, इसको आप रिप्रेजेंट करोगे, जहां पर भी आप ऐसा सिंबल देखोगे समझ जाओगे कि वहां पर आपका एंड गेट लगा हुआ है. एंड व्हाट इज ट्रुथ टेबल. ट्रुथ टेबल क्या होती है, ट्रुथ टेबल आपका क्योंकि टेबल है तो टेबल का मतलब क्या हो गया, टेबल का मतलब एक रो एंड कॉलम के फॉर्म में कोई कॉन्सेप्ट होगा. ठीक है, रो एंड कॉलम के फॉर्म में इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपका होगा जिसमें कुछ रो एंड कॉलम्स होंगे. ठीक है, ओके. अब उस टेबल के अंदर क्या है, ट्रुथ. तो ट्रुथ का मतलब क्या हो गया, ट्रुथ वैल्यूज से है. ट्रुथ का मतलब क्या है, ट्रुथ वैल्यूज. ठीक है, अब ये ट्रुथ वैल्यूज क्या होती हैं. ट्रुथ वैल्यूज का मतलब है या तो ये वैल्यू जीरो होगी या तो वैल्यू वन होगी. ठीक है, तो ट्रुथ वैल्यूज आपकी क्या है, आइदर जीरो और वन. ठीक है, और टेबल का मतलब क्या है, जीरो एंड वन के फॉर्म में एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन. तो एक्चुअल में ये क्या रिप्रेजेंट करेगा ट्रुथ टेबल. तो आप देखो, आपने से बोला कि यहां पर ए और बी दो इनपुट है. ठीक है, एक इनपुट ए है, एक इनपुट आपका बी है. ठीक है, अब दो इनपुट ए एंड बी है, तो ये बोल रहे हैं कि अगर जीरो वन के फॉर्म में दो इनपुट के अंदर मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं. ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ इनपुट n इक्वल टू 2 है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज 2 की पावर n होंगी. तो 2 की पावर n इनपुट्स आपके बनेंगे, तो 2 की पावर 2 दैट मींस 4. तो आपके क्या होंगे, अगर a और b दो इनपुट हैं तो टोटल 4 कॉम्बिनेशंस आपके बन सकते हैं. ठीक है, कैसे बन सकते हैं, आप नॉर्मली भी देख सकते हो कि अगर दो इनपुट हैं आपके, ठीक है, a और b, जो कि एक सर्किट के अंदर जाएंगे और आपको आउटकम मिलेगा, तो जीरो वन के फॉर्म में क्या क्या पॉसिबिलिटी, क्योंकि सारे अगर कोई एक्सप्रेशन आपका आपने लिखा है तो उसमें आप कोई उसका रूल बता रहे हो, तो दैट मींस सारी उसकी वैल्यूज क्या उस रूल को फॉलो करेंगी. ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे वो अनसेटिस्फाई हो जाए. ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा. और इसी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये टेबल्स और ये बूलियन अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को यूज करके वेरीफाई करते हैं कि क्या सारी वैल्यूज पे काम हो रहा है. तब जाके वो क्या होता है, कंपनी में जाकर वो क्या होता है, आपका मैन्युफैक्चर होता है. ओके, तो यहां पर ए और बी दो इनपुट है, तो एक अगर जीरो है और दूसरा जीरो है, तो देखो जीरो जीरो दो कॉम्बिनेशन बन गए, तो आपने कहा जीरो जीरो दो कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे. ठीक है, फिर आपने क्या बोला टेबल के अंदर कि एक जीरो है और दूसरा वन कर दो, तो एक जीरो है दूसरा वन कर दिया. ठीक है, ये ए और बी दो इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक जीरो एक वन कर दिया. ठीक है, फिर क्या हो सकता है, फिर ये भी हो सकता है क्या आपका क्या आपका हाँ, अब इस बार ये वाला वन हो और ये वाला जीरो हो, ये भी हो सकता है. तो ये वाला वन हो, ये वाला जीरो कर दिया आपने. ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि इसमें क्या हो, दोनों ही वन हो. ठीक है, तो दोनों वन हो सकते हैं. अब इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, या तो दोनों जीरो होंगे या तो दोनों जीरो वन होंगे.
ठीक है, दोनों 0 हो सकते हैं, दोनों 1 हो सकते हैं, या 1 0 1 1 हो सकता है, या 1 1 1 0 हो सकता है। इन चार के अलावा इसके अंदर और कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए, और यहां बनाएंगे y, तो y क्या हो गया, आउटकम हो गया। तो अगर मान लीजिए यहां पर आपने एक्सप्रेशन में क्या लगाया है, a डॉट b, तो डॉट क्या कहता है, डॉट एक्चुअल में मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से, ठीक है, और आपका प्लस आपको ऐड को रिप्रेजेंट करता है, एडिशन को रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। लेकिन यहां बूलियन में क्या है, डॉट का मतलब है और से, सॉरी डॉट का मतलब है आपका एंड से। एंड कहता है जब दोनों ही ट्रू होंगी तभी ट्रू दूंगा, अदरवाइज किसी में नहीं ट्रू दूंगा, क्योंकि एंड क्या कहता है, दोनों स्टेटमेंट आपकी जब होंगी तभी आपको आउटकम मिलेगा, अदरवाइज आउटकम नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब दोनों ही 1 होंगे तब आपको 1 मिलेगा, अदरवाइज बाकी सब में आपको 0 मिलेगा। सो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ दिस एंड एक्सप्रेशन। तो एंड का एक्सप्रेशन क्या है, y इज इक्वल टू a डॉट b, ठीक है। और अगर नॉर्मली भी आप देखो, अगर डॉट को आप मैथ के ऑपरेशन से भी देखोगे तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 एंड 1 1 1, ठीक है। तो यहां पर भी आप देख सकते हो, तो डॉट को एक्चुअली मल्टीप्लाई या फिर आप एंड के फॉर्म में लोगे तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। एंड का मतलब जब दोनों बनाएंगे तभी बनाएगा, बाकी सब में 0 रहेगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सारी की सारे इनपुट के कॉम्बिनेशन जो दो इनपुट से बन सकते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या क्या वैल्यूज आएंगे हमारी। अब देखो आपने ये इसको वेरीफाई कर लिया, ये निकाल लिया, दैट मींस ये आउटकम मिलेगा। अब आप क्या कर सकते हो, किसी डिजिटल सर्किट में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। आपको पता है कि इस सर्किट से कितनी तरीके के इनपुट पास हो सकते हैं और उससे हमें क्या क्या आउटकम मिल सकता है। अब अगर ये डिजिटल सर्किट या बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक आपके लिए यूजफुल है तो इसको आप क्या करिए, अपने डिजिटल सर्किट में लगाइए और उसके थ्रू आप आउटकम देखिए, ठीक है। और ये आउटकम हो क्या रहे हैं, सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए आपने कोई डिजिटल सर्किट बनाया, ठीक है, जैसे मान लो आपने बनाया, क्या आपने ये बनाया, यहां पर एक स्विच लगा हुआ है आपका, मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है। फिर आगे जाके फिर आपका क्या एक और स्विच लगा हुआ है इस तरीके से, और फिर आपका यहां पर मान लीजिए क्या कनेक्टिविटी है, ऐसे गया है आपका, ठीक है। अब आगे मान लीजिए कनेक्टिविटी है आपका, यहां मान लीजिए पावर सप्लाई आपका गया हुआ है। अब देखिए यहां एक स्विच S1 है, एक स्विच S2 है। अब मैं कह रहा हूं यहां पर मैंने क्या किया, मैंने कहा यहां मुझे पावर कब मिलेगी, ठीक है। तो आपने कहा क्या, देखो आपने कहा एक इनपुट 0 है, दूसरा इनपुट 0 है, मतलब अगर ये स्विच क्या है 0 का मतलब है स्विच आपका क्या है, आपका ऑफ है, ठीक है। तो स्विच आपका ऑफ है, क्यों ऑफ है, क्योंकि देखिए अभी कनेक्टेड कहां है, जब मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तभी तो स्विच कनेक्ट होगा। तो देखिए अभी स्विच कनेक्ट नहीं है, दैट मींस ये स्विच ऑफ है, ये भी स्विच कनेक्ट नहीं है तो ये भी ऑफ है आपका, है ना, क्योंकि भी कनेक्टेड नहीं तो ऑफ है हमारा। तो अगर दोनों स्विच ऑफ है तो आउटकम 0। देखिए दोनों स्विच हमारे अनकनेक्टेड है तो लाइट हमारी क्या है, नहीं जल रही है, आउटकम 0 है। अगर दोनों हमारे कनेक्टेड नहीं है, फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है एक स्विच क्या है ऑफ है, दूसरा ऑन कर दिया। तो एक स्विच ऑफ है मतलब ये हमारा क्या है ऑफ है, लेकिन इसको हमने ऑन कर दिया। ऑन का मतलब हो गया इसको आपने इसमें टच करा दिया। तो अब यहां पर देखिए इसको आपने मान लीजिए टच करा दिया, ठीक है। तो ये सर्किट तो पूरा हो गया, लेकिन ये सर्किट इनकम्प्लीट है तो करंट का फ्लो यहां तक नहीं पहुंचेगा। तो भी देखिए क्या है, आपका आउटपुट 0 आ रहा है, मतलब करंट आपकी ऑफ है, बल्ब नहीं जल रहा है हमारा। फिर क्या है, पहला स्विच ऑन है और दूसरा ऑफ है, तो इस बार क्या है, इसको ऑन कर दिया, इसको ऑफ कर दिया। दैट मींस क्या है कि हमारा यहां पर ये ऑफ है, ऑफ का मतलब ये चीज हमारी कनेक्टेड नहीं है, और ये ऑन है मतलब ऑन का मतलब है ये चीज हमारी कनेक्ट हो गई। तो अब देखिए ये ऑन है, ये ऑफ है, लेकिन फिर भी क्या है, करंट यहां तक नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो यहां करंट नहीं पहुंची क्योंकि ये आपका यहां इनकम्प्लीट है सर्किट हमारा। तो ये देखो यहां भी आपका 0 आ रहा है। अब दोनों 1 है, दोनों 1 का मतलब है क्या, दोनों ही कनेक्टेड है आपके, तो ये भी ऑन हुआ, ये भी ऑन हुआ, ठीक है। तो ये अब दोनों ही कनेक्टेड हो गए। जब ये दोनों कनेक्ट होंगे अब देखो सर्किट कंप्लीट हो गया और आपको यहां करंट मिल जाएगी, बल्ब जल जाएगा। तो आपने देखा कि यहां पर जो ये टेबल है, एक्चुअल में ये टेबल क्या कर रही है, यहां जो आप इंप्लीमेंट कर रहे हो सर्किट, तो यहां पर एक्चुअल में कौन सा लॉजिक इंप्लीमेंट हुआ है, यहां पर लॉजिक इंप्लीमेंट हुआ किसका, एंड गेट का, ठीक है। तो एंड गेट कोई अलग से वो नहीं आएगा कि एंड यहां पर कोई वो नहीं है कि एक आपको एक मार्केट गए, भैया भैया हमें एक एंड गेट दे दो, तो उसने क्या किया, आपको एक एलईडी बल्ब दे दिया, कहा दिस इज एंड गेट, जाओ डिजिटल सर्किट में लगा दोगे ना। एंड एक लॉजिक है, एक लॉजिक है जो इंप्लीमेंट हो रहा है किस कंडीशन पे, कि जब आपके दोनों ही इनपुट ट्रू होंगे तभी आउटकम रिजल्टेंट ट्रू मिलेगा आपको। और ये ट्रू का मतलब क्या है, ट्रू का मतलब आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। ट्रू का मतलब यहां पर चार्ज आपका ऑन है कि ऑफ है। तो यहां पर देखा आपने ये इंप्लीमेंटेशन क्या है, एंड गेट का इंप्लीमेंटेशन है, जहां पर जब दोनों ही आपके ऑन होंगे तब आपको रिजल्टेंट ऑन मिलेगा और आपका सर्किट कंप्लीट होकर रिजल्ट मिलेगा। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो आप यहां एंड यूज कर लोगे, फाइन। अब नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट लॉजिक गेट, इज कॉल्ड ऑर गेट। ये ऑर गेट क्या कहता है, तो ऑर गेट में क्या है, ऑर गेट कह रहा है क्या कि ऑर गेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, ऑर गेट का एक्सप्रेशन होगा y इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। यहां पर प्लस सिंबल से इसको और को रिप्रेजेंट किया गया है। और का डायग्राम क्या होगा, तो लॉजिक डायग्राम और गेट का क्या होगा, अगर एक इनपुट ए है दूसरा इनपुट बी है, ठीक है, तो और का डायग्राम क्या होगा, इस तरीके से, इस तरीके से आप सिंबल बना के क्या करोगे, और को रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, y आपका आउटकम हो गया a प्लस बी, ठीक है। ये इसको कनेक्ट कर दिया इसे, तो a और b, a इनपुट हो गया, ये y आपका आउटकम हो गया।